हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाओस मेथड ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्शन। 1912 के अंदर लाओस ने ये कहा था कि जब हम लोग कभी भी किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर एक्सरे को इंसिडेंट करवाते हैं तो वो एक्सरे क्या होती है, डाइफ्रैक्ट हो जाती है। और इसी को क्या किया, वैलिडेट किया निपिंग ने। और निपिंग ने जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल पर ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था, एक्सपेरिमेंट किया था और ये कहा था सिंस एक्सरे की जो वेवलेंथ है लैम्डा ऑफ एक्सरे is in the range of angstrom and interplanar spacing of any crystal is also in the range of angstrom, so the x-ray can diffract or the crystal can diffract the x-ray। और उसके बाद में लाओस ने इस मेथड को क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के एक्सरे डिफ्रैक्शन का सबसे ओल्डेस्ट मेथड है लाओस मेथड। जॉन लायन ने ये मेथड दिया था और उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसका पिक्चर कुछ इस तरीके से है। तो आइए हम इस क्रिस्टल के पिक्चर को समझते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि उन्होंने कौन सा क्रिस्टल लिया था। तो उन्होंने क्रिस्टल लिया था जिंक सल्फाइड का। जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल पर उन्होंने एक्सरे को क्या कराया, इंसिडेंट करवाया। ये जो इंसिडेंट करवाया है, इस जो होल है, इस स्लिट को हम लोग क्या कहते हैं, पिन होल अरेंजमेंट। और एक्सरे को उन्होंने स्ट्रेट किया किसकी हेल्प से, कोलीमीटर की हेल्प से। अब ये जो कोलीमीटर आता है वो क्या होता है, कोलीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किन्हीं भी रेस को एक सीधी लाइन ऑफ अलाइनमेंट देता है ताकि वो क्या कर सके, हमारे सब्जेक्ट पर जाकर क्या हो सके, इंसिडेंट हो सके। तो इसीलिए इन्होंने भी क्या किया, कोलीमीटर का यूज करते हुए एक्सरे को इंसिडेंट कराया जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल पर। अब जैसे ही ये एक्सरे यहाँ पर इंसिडेंट होती है, ये एक्सरे क्या हो जाएगी, चारों डायरेक्शन के अंदर फैल जाएगी। अब ये जब चारों डायरेक्शन के अंदर फैलेगी, इधर इधर ऊपर नीचे हर तरफ, तो हमें पता कैसे चलेगा कि एक्सरे का डिफ्रैक्शन कितना हुआ है। और हमारा एम क्या है एक्सरे के डिफ्रैक्शन को देखते हुए, कि जब जिस तरीके से वो एक्सरे को डिफ्रैक्ट करेगी उसका कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा जिसको हम क्या करेंगे, फिल्म पे ले लेंगे। और उस फिल्म के पैटर्न को ही स्टडी करके हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी निकालेंगे कि हमारा क्रिस्टल का ओरिएंटेशन कैसा है, उसकी सिमेट्रिसिटी कैसी है, उसमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैसी है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी यूनिट सेल्स कैसी है। ये सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखने के लिए, ये सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से मेथड यूज करते हैं एक्सरे डाइफ्रैक्शन के। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये जो जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल था, इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी। जो फर्स्ट फिल्म थी उसको कह दिया फोटोग्राफिक फिल्म ए और जो सेकेंड फिल्म थी उसको कह दिया फोटोग्राफिक फिल्म बी। अब इन दोनों फिल्म पर देखो एक्सरे की डाइफ्रैक्शन की रेज आ रही है, इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है। तो इनके जो फिल्म बनी उसको हमने क्या किया, स्टडी किया। तो ये जो फिल्म थी वो कुछ इस तरीके से बनी, डॉटेड फॉर्म्स में। यहाँ पर हमको क्या मिलते हैं, पैटर्न मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से, जहां पर हमको क्या मिला, डॉटेड फॉर्म के अंदर पैटर्न मिला। और ये जो डॉटेड फॉर्म है इसी को हम कहते हैं लावेस पैटर्न। और इसी पैटर्न से हमें पता चलती है इसकी सिमेट्रिसिटी और ओरिएंटेशन। तो सिमेट्रिसिटी और ओरिएंटेशन इसके यहाँ से हमको पता चल गई। तो इस तरीके से जो हमारा लावेस मेथड है उसका ये पूरा अरेंजमेंट रहता है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल का साइज कई बार पूछा जाता है। तो डायमेंशन ऑफ क्रिस्टल कितनी रहती है, 1 mm इंटू 1 mm इंटू 1 mm, या फिर 1 मीटर क्यूब का क्या लेते हैं हम लोग, 1 mm क्यूब का सॉरी क्या लेते हैं, यहाँ पर क्रिस्टल लेते हैं। अब इस मेथड के अपने कुछ एडवांटेजेस है और अपने कुछ डिसएडवांटेजेस है। इसका एडवांटेज तो क्या है, फर्स्ट एडवांटेज इसका ये रहता है कि ये क्रिस्टल की सिमेट्रिसिटी को बताता है। जैसे कि ये जो यहाँ पर हमको क्या मिला है, लावेस पैटर्न मिला है, अगर ये 4 फोल्ड सिमेट्रिक हो, 4 फोल्ड की सिमेट्रिसिटी शो करेगा, तो ये जो क्रिस्टल है वो भी क्या करेगा, 4 फोल्ड की सिमेट्रिसिटी शो करेगा। तो फर्स्ट एडवांटेज तो ये हो गया कि ये क्रिस्टल की सिमेट्रिसिटी और ओरिएंटेशन के बारे में बता देता है। और सेकेंड एडवांटेज इसका ये रहता है, ये यूनिट सेल के बारे में बताता है। यूनिट सेल के बारे में क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो फर्स्ट एडवांटेज तो क्या देता है, ये पैटर्न के बारे में या सिमेट्रिसिटी के बारे में बताता है। सेकंड एडवांटेज क्या है कि ये यूनिट सेल के बारे में बताता है। इसी के साथ में इसकी एक लिमिटेशन है, या हम लोग उसको डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। लिमिटेशन ये है कि ये क्रिस्टल
स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता है कि हमारा क्रिस्टल कैसा है, उसकी इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग क्या है, उसके अंदर किस टाइप के बॉन्ड्स है, आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं देगा, बट यूनिट सेल और उसके सिमेट्रिसिटी के बारे में ये जानकारी दे देगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो लावेज मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन है ये अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में इसी मेथड से हम जो ब्रैग्स इक्वेशन है हमारी, ब्रैग्स इक्वेशन क्या कहती है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। इसको इसी मेथड से क्या करने वाले हैं हम लोग, प्रूव करने वाले हैं लावेज मेथड से। तो यहाँ तक जो हमारा लावेज मेथड था उसका जो पूरा अरेंजमेंट था, उसकी वर्किंग थी, वो कंप्लीट हो गई है। और इसको लिखना कैसे है, जस्ट जो हमने यहाँ पर देखा है उसी को हमको क्या करना है, रिटर्न फॉर्म के अंदर लिख लेना है कि कोलीमीटर की हेल्प से हमने एक्सरेज जिसकी जो वेवलेंथ थी वो थी 0.222 एंगस्ट्रॉम, उसको एक जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल पर इंसिडेंट करवाया जिसकी डायमेंशन है 1 mm इंटू 1 mm इंटू 1 mm। और जब यहाँ पर ये इंसिडेंट हुई एक्सरे, तो ये एक्सरेज क्या हो गई, चारों डायरेक्शन के अंदर डिफ्रैक्ट हो गई। और सिंस ये चारों डायरेक्शन के अंदर डिफ्रैक्ट हुई तो हमने फोटोग्राफिक फिल्म के अरेंजमेंट से इनके पैटर्न्स को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। और इनके पैटर्न जो मिले वहां से हमको सिमेट्रिसिटी के बारे में जानकारी मिलती है, डॉटेड फॉर्म में हमको पैटर्न्स मिलता है। इन पैटर्न को लावेज पैटर्न कहते हैं। इस मेथड के हमारे पास में दो एडवांटेजेस है। फर्स्ट एडवांटेज इज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिट सेल। सेकंड एडवांटेज इज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन एंड सिमेट्रिसिटी ऑफ एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एंड देयर इज वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड दैट इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।